तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए जो है क्लास 12 में लेक्चर नंबर 8 में आज जो है पढ़ाएंगे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे और बिल्कुल 100% जो है इन तीनों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इस वीडियो में। और जो है वीडियो को बस आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको 100% सारी बातें हमारी समझ में आए। अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, बीच में ही छोड़ देंगे आप लोग, तो 100% पूरी बात हमारी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि पूरी बात समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जो है शुरुआत करते हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होके जो है सुनिए बात को और समझने का प्रयास करिए। पदार्थों का वर्गीकरण जो है, पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकत्व के आधार पर भी किया गया। चुंबकत्व के आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण हुआ। ठीक है, चुंबकत्व आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। ठीक है ना, चुंबकत्व यानी कि चुंबकीय गुण, ठीक है, से मतलब होता है जिसके पास चुंबकीय गुण हो, यानी कि लाइक है चुंबक। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम ओरिजिन से। कहां से? तो आप चैप्टर नंबर 1 याद करिए, यानी कि शुरुआत होती है आवेश से। किससे शुरुआत होती है? आवेश से। ठीक है, आवेश मान लीजिए आवेश, ये आवेश प्लस भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, और ये आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश जब स्थिर रहता है, आवेश जब स्थिर रहता है यानी कि गतिशील नहीं रहता, वेग उसका शून्य रहता है, तो क्या उत्पन्न करता है? याद करिए पहला और दूसरा चैप्टर। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है? बोलिए। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब ये गतिशील हो जाता है, यानी कि ये जो है इसका वेग शून्य रहता है, मतलब ये गतिशील नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब ये गतिशील, जब इसका वेग 0 नहीं होता है, यानी कि गतिशील हो जाता है, तो क्या उत्पन्न करता है भाई? वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, और साथ में क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह पढ़ चुके हो। ठीक है, यानी कि जब आवेश चलता है तो आवेश के चलने से जो है वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। वैद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब आवेश चलता है तो कहानी बदल जाती है। आवेश चलता है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और धारा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहीं से कहानी की शुरुआत होगी चुंबकत्व की भी। अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ की। तो पदार्थ किससे बना होता है? परमाणुओं से बनता है। पदार्थ किससे बनता है? परमाणुओं से बनता है। और परमाणु, एक परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है पहले उसको समझिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको आएगा। एक परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ, थोड़ा सा और मैं बड़ा बना दूं इसे, ये न्यूक्लियस हो गया है, इसके चारों तरफ ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गतिशील होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या? आवेश है। और आवेश जब गतिशील होता है, आवेश जब गतिशील होता है, ठीक है, तो क्या उत्पन्न करता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां पर भी आवेश चल रहा है। तो देखिए आवेश जब यहां पे चलेगा तो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, तो धारा किस दिशा में बहेगी भाई? आवेश ऐसे चल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो धारा कैसे उत्पन्न होगी? इसके विपरीत दिशा में। आपने पढ़ रखा है कि ये क्या उत्पन्न करेगा? धारा। तो ये धारा उत्पन्न करेगा। तो धारा की दिशा ये है और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा ये है।
अब आपको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% होगा। आपको बताया गया था कि आप धारा की दिशा में चारों उंगलियों को घुमाइए, जिस दिशा में धारा घूम रही है उस दिशा में चारों उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। इसके पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए चारों उंगलियों को धारा इस दिशा में है तो चारों उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाइए। धारा की दिशा में जब घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब ये कि ये कोण वाला जो है यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो कौन वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? क्रॉस वाला बनेगा। अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे किसे दिखाते हैं? क्रॉस से। और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं। ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। जैसे हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि मान लीजिए कि तीर है अगर, तो तीर ऐसे दिखता है, तो तीर की नोक अगर आपकी तरफ आएगी, तीर का नोक अगर आपकी तरफ आ रही है ऐसे, तीर का नोक, तो नोक दिखेगा कैसा? पॉइंट के जैसा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी तरफ है तो यानी कि ये जस्ट लाइक समझिए कि वो तीर के जैसे चल रहा है, ठीक है। तो उसका नोक दिखेगा, तो किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। और अंदर की तरफ जाएगा मतलब दूर की तरफ जाएगा, तो दूर की तरफ जाएगा तो क्या दिखेगा? तीर अगर आपसे दूर की तरफ जाएगा तो उसका पिछला हिस्सा दिखेगा, तो पिछला हिस्सा लगभग ऐसे टेढ़ा दिखता है, मतलब हम क्रॉस समझ सकते हैं। तो अंदर की तरफ क्रॉस और बाहर की तरफ डॉट, तो यहां पे कौन सा बन रहा है? क्रॉस वाला बन रहा है, ठीक है। अब जो है अब ये कहानी यहां पर यहीं से शुरुआत होती है कि यानी कि हर एक परमाणु क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अब जरा अब बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, यही ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो आपका ऊपरी सिरा जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? साउथ। और अंदर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। तो साउथ नॉर्थ बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे दो पोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। तो अब मान लीजिए कि क्रॉस वाला बन रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंदर की तरफ है, तो यानी कि बाहर क्या दिखेगा? साउथ, और अंदर क्या होगा? नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई कि एक एटम यानी एक परमाणु जो है 100% क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। इसके दो पोल होते हैं, ठीक है। अब जो है अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए और बात करते हैं कि मान लीजिए ये आप जो है ये कक्षक पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। ये S होता है और ये P होता है, तो S में 1 कोश और P में 3। तो ये मान लीजिए कि अगर पूरा भरा हुआ है, ये अगर पूरा भरा हुआ है, ऐसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये पूरा अगर भरा है, ठीक है, तो होगा क्या? अब इसको लेके चलते हैं। अब यहां कहानी शुरू होगी आपकी। इसका मतलब कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पूरा भरा हुआ है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा भरा हुआ है, पूरी तरह से। अब जो है अब जरा इस पहले वाले, ये जो पहला शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, पहले इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन देखिए, पहला वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस का, ठीक है ना, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। तो न्यूक्लियस का चक्कर किस तरह से लगा रहा है उसको आप बना लीजिए पहले, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है, मतलब ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये उसका नोक ऊपर है, मान लीजिए कि ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जब ऐसे चक्कर लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो अब धारा किधर से प्रवाहित होगी? इधर से। धारा इधर से प्रवाहित होगी। तो धारा जब इधर से प्रवाहित होगी तो अब कौन वाला यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा में चारों उंगलियों को घुमाइए, धारा की दिशा में चारों उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये रूल लगाइए जरा, तो धारा की दिशा में ये घुमाया, अंगूठा अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब यहां पर कौन वाला बन रहा है? क्रॉस वाला बन रहा है। सेम सिचुएशन ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, क्रॉस वाला बन रहा है। तो क्रॉस वाला जब बन रहा है तो अब देखिए बाहर की तरफ कौन सा पोल होगा? बाहर की तरफ, यानी कि ये जो है साउथ होगा कि नॉर्थ होगा? तो देखिए
ये आपका कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और अंदर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखा जाए जरा क्या कर रहा है ये। तो इसकी भी, ये भी क्या करेगा, ये भी घूम रहा है ना सेल में, ये भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो अब इसके घूमने को देखिए, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये जो है इसके उल्टा घूमेगा, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये कैसे घूमेगा भाई, ये जो है इधर से घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब कैसे होगा, अब देखिए ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है, ठीक है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चले, ठीक है ना, ऐसे चले, तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है। तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, ऐसे, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी। धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसे प्रवाहित होगी। अब यहां पर जरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल के देखिए। तो अब आपको क्या करना है कि चारों उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाना है, तो अंगूठा बाहर की तरफ इशारा करेगा, देख लीजिए यहाँ पे लगा के, यहाँ पे अपने उंगलियों को लगा के जो है देख सकते हैं, ये वाला दाहिना वाला, ठीक है। ऐसे घुमाइए, तो अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जब दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि ये कौन वाला बनेगा, डॉट वाला बनेगा। अभी बताया डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मतलब कि बाहर की तरफ है, तो यानी कि ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब उसके बाद से साउथ पोल क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो अब जो है, अब देखिए, अब यहां से कहानी शुरू होती है कि देखिए अब ये दोनों एक ही घर में है, मतलब इनका कोष्ठ तो एक ही है ना, उसी में चक्का लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा रहा है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है अंदर की तरफ जिसकी दिशा है, और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसकी दिशा बाहर की तरफ है। तो एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तो दोनों का प्रभाव एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे भाई। दोनों बराबर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब प्रभाव को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये जो है सेल भरा हुआ हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव यहां पर क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं, मतलब ये इसका प्रभाव दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस करके खत्म कर देंगे, ठीक है। वही कहानी इसके लिए होगी, वही कहानी इसके लिए होगी, वही कहानी इसके लिए होगी, सबके लिए ही होगी, क्योंकि ये भरा हुआ है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो अब जो है, अब देखिए, इसको अगर आप इस तरह से दिखाएं, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को दिखाएं, तो इन एटम्स को दिखाएं पदार्थ में, तो ये एटम है आपका, ये एटम है, ये सब एटम है आपके जो पदार्थ में है, तो इनके पास क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या इनमें चुंबकीय द्विध्रुव, क्या इनमें चुंबकीय ध्रुव बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनका जो है ये सेल भरा हुआ है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। बना तो रहे हैं दोनों चुंबकीय क्षेत्र दोनों बना रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे के विपरीत बना रहे हैं, जिसकी वजह से इस कारण से दोनों का प्रभाव क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो यानी कि ये ऐसा पदार्थ है कि जिसमें ये जो एटम है, इनके पास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इनके पास जो है कोई भी जो है चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे दिखाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को हम यम से दिखाते हैं। तो यहां पर यम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इनके पास कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इनको उठा के
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या ऐसे कह लीजिए कि ये पदार्थ है, कौन सा पदार्थ हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, जिसके एटम्स के पास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि वो चुंबक के जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इनको उठा करके चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाइए। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि आपने लगाया क्रॉस वाला, आपने कौन सा लगा दिया, क्रॉस वाला मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, मतलब कि कहीं पर क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, यानी कि इसकी दिशा किधर है, अंदर की तरफ है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि इसको ऐसे जगह पे आपने रख दिया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। यानी कि ये समझ सकते हो कि बोर्ड से अंदर की तरफ, क्रॉस वाला वही दिखाता है। तो इसको रख दिया, ले जाके इस पदार्थ को रख दिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया, तो क्या असर पड़ेगा। तो अब इसके एक एटम के बारे में जरा सोचिए। इसका मान लीजिए कि ये वाला एटम हमने ले लिया, ठीक है। तो इस एटम के बारे में अगर हम विचार करें तो ये एटम कैसे बिहेव कर रहा होगा। इस एटम के बारे में विचार करिए। यहां जो एटम था हम उसके सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक सेल इसका पूरा भरा होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए कि जो है एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब हम उसको खोल दिए हैं, एक एटम को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक की दिशा, चूंकि इसमें क्या है कि मान लीजिए एस वाला ही हमने ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो अभी आपने देखा कि इस केस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और एक डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। एक क्रॉस वाला बनाता है और एक डॉट वाला बनाता है। तो मान लीजिए कि ये जो बना रहा है ये क्रॉस वाला बना रहा है, ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, क्रॉस वाला बना रहा है। और एक ही एटम, मतलब ये आपका मान लीजिए कि बड़ा सा एटम है, ये छोटा छोटा हम बनाए हैं और इसको हम बड़ा कर दिए, इसी में 2 इलेक्ट्रॉन को हमको दिखाना है इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं। और एक क्या बना रहा है, डॉट वाला बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब होगा क्या कि इसकी दिशा अंदर की तरफ, इसकी दिशा बाहर की तरफ, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब जो है एक क्रॉस वाला बना रहा है और एक डॉट वाला बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और आपने किस क्षेत्र में रखा, इसको क्रॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जिसकी दिशा किधर है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो आप जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो बाहर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो बाहर से, या इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख रहे हो, तो वहां पर अब देखिए क्रॉस वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके जैसा ये क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र तो बन रहा है, तो क्या करेगा, ये इसके साथ घुल मिल जाएगा, मतलब इसके जाति इसी के जैसा ये भी है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी जिसकी दिशा अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर वाला ही आपने चुंबकीय क्षेत्र लिया है, मतलब बाहर से लगाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की ओर है, तो क्रॉस वाला क्रॉस वाले के साथ मिल जाएगा। लेकिन डॉट वाला बेचारा, ये जो डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, तो डॉट वाला तो कम हो गया और क्रॉस वाला क्या हो गया, बढ़ गया। तो डॉट वाला कम हो गया, क्रॉस वाला बढ़ गया। तो एक जो है एक लॉ ऑफ नेचर होता है, लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर का मतलब होता है कि एक प्राकृतिक गुण होता है हर जगह, कि लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से आदमी विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो मार्कर अगर आपको उठाना है नीचे से, तो आप क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इस पे बल लगाएंगे, तो भार के कारण ये क्या करेगा, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो उसके विपरीत दिशा में आप इसको बल लगा के उठाएंगे, ठीक है ना, बल लगा के उठाएंगे इसको, यानी कि कार्य करेंगे इस पे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ नेचर के अनुसार आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं कि इस मार्कर को हमको उठाना ही उठाना। किसके खिलाफ उठाना है भाई, जो चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है उसके खिलाफ हमको इसको उठाना है। अब कोई ऐसा, मतलब मान लीजिए कि बस है, बस तो इतना बड़ा उठा लेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से आप उठाने की कोशिश करेंगे बट उठेगा नहीं वो, ठीक है ना, प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर के अनुसार मतलब हर जगह प्रयास होता है। प्रयास क्या होता है, अपोज करने का, मतलब विरोध करने का, विरोध करने का मतलब लॉ ऑफ नेचर है कि विरोध जरूर होता है। तो विरोध यहां पर भी होगा, विरोध यहां पर भी होगा, ठीक है। यानी कि अब विरोध कैसे होगा, देखिए
तो आप देखिए किसकी संख्या बढ़ गई है, क्रॉस वाले की संख्या बढ़ गई है, डॉट वाला कम हो गया। तो डॉट वाला क्या करेगा, डॉट वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अपनी प्रजाति को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, यानी कि लगेगा बढ़ाने, किसके अनुसार, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार। तो लॉ ऑफ नेचर से ये क्या करेगा, ये हमेशा ये सामना करने की कोशिश करेगा, किसका, क्रॉस वाले का, क्रॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र का ये सामना करने की कोशिश करेगा और उस दौरान अपनी संख्या को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो बढ़ाएगा और इसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, कि ये बढ़े ना, ठीक है, ये इनका प्रभाव जो है ज्यादा ना हो, इसको क्या करेगा, रोकेगा और अपनी जात वाले डॉट वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ने लगेगा, यानी ये अपने को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस वाले से सामना करना है। तो बढ़ाएगा मतलब कि इसका विरोध करेगा, क्रॉस वाले का क्या करेगा, विरोध करेगा, धक्का देगा पीछे की तरफ कि हम आपको आने नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि विरोध करेगा, किसके अनुसार, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार। तो विरोध करेगा, विरोध के दौरान आपने क्या किया है कि इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो मतलब अगर इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह जो है प्रतिकर्षित होने लगता है, प्रतिकर्षित होने लगेगा। मतलब आपने क्रॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र में इसको ले जाके रखा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित होने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये डॉट वाला जो है, क्रॉस वाला तो चलो ठीक है इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन डॉट वाला क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा, धक्का देगा। तो इसलिए ये क्या होगा, बाहर, मतलब ये दूर हटेगा, इससे क्रॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, दूर हटेगा। तो इसकी परिभाषा आप कैसे बनाओगे, उसको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि ऐसा पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह प्रतिकर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो समझ में आ गया कि क्यों ये प्रतिकर्षित होता है, और ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यों कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित होने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब आइए बात कर लेते हैं, अब जो है लौह चुंबकीय, इसके बाद आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद से आइए लौह चुंबकीय पदार्थ की पहले अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पहले तो ये जानिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर चुंबक की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा पदार्थ जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करता है, तो इस तरह के पदार्थ में देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अनुचुंबकीय की, अनुचुंबकीय की बात करेंगे। तो अनुचुंबकीय में क्या होता है, ये ऐसा पदार्थ होता है कि जिसका S तो पूरा भरा होता है, S तो पूरा भरा होता है, लेकिन P में, ये देखिए P में इसमें एक और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये भरा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब सेम ऐसे ही यहां से कॉन्सेप्ट अगर ले जाएंगे तो इसका तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे S वाले। ठीक है, लेकिन P में चलिए जरा, तो P में बात करिए तो अब इसके प्रभाव को ये खत्म कर देगा, चुंबकीय प्रभाव को, तो इसकी भी कहानी खत्म हो गई। लेकिन इसमें आइए, तो इसमें अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ये मान लीजिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है और ये इस दिशा में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा तो धारा कैसे बहेगी भाई, इसका उल्टा, ऐसे। तो जब इसकी धारा इसकी उल्टी आएगी, उल्टी दिशा में आएगी, ठीक है, तो उल्टी दिशा में आएगी तो ये वाला कौन सा मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्रॉस वाला। आप वही रूल लगा के देख लीजिए, अंदर की तरफ आएगा क्रॉस वाला, तो यानी कि इसका कौन सा ये पोल होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए क्या इसका कोई इसमें जोड़ीदार है जो इसका विरोध कर सके, नहीं ना, तो इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, यानी कि इसके खिलाफ कोई यहाँ पे, जैसे इसमें ये साउथ बना रहा था तो ये नॉर्थ बना दे रहा था, ठीक है ना, विपरीत बना दे रहा था। इसमें कोई है जो इसके विरोध में डिफरेंट पोल बना सके ना, तो ये अगर साउथ यहाँ है तो नॉर्थ अंदर की ओर होगा, मतलब
उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बना कि नहीं बना। तो ये किस तरह का व्यवहार करेगा, चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा, छोटा सा चुंबक। कैसे व्यवहार करेगा ये, छोटा सा चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा ये, ठीक है। यानी कि इसके पास चुंबकीय गुण होगा। अच्छा, अब चलिए वैसे ही इसके बारे में देख लीजिए। इसके बारे में भी, ये भी अकेला है, इसके सेल में और कोई नहीं है। तो ये भी जो भी पोल बनाएगा वो अपना जो है डिफरेंट मतलब सिंगल बनाएगा, इसका भी कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो ये भी एक किस तरह से व्यवहार करेगा, एक छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। किस तरह से व्यवहार करेगा, एक छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। अब जरा इसको बनाइए, इसके लिए पदार्थ की संरचना बनाइए, किस तरह से होगा। तो अब जरा कल्पना करिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन चुंबक के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इनके विरोध में कोई है ही नहीं है, तो यहां पर उस पदार्थ में बहुत से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन किस तरह का व्यवहार करेंगे भाई, चुंबक के जैसे व्यवहार करेंगे। और ये यादृच्छिक गति करेंगे। किस तरह से गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। यादृच्छिक मतलब इधर उधर भागते रहेंगे, इधर उधर, ये कोई इधर जाएगा तो कोई इधर जाएगा, मतलब छोटे छोटे ये चुंबक के जैसे व्यवहार करेंगे। छोटा सा चुंबक ही मान लीजिए, छोटी, तो ये छोटे छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करेंगे और ये इधर उधर मतलब गति करेंगे। ये इधर उधर गति करेंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इधर जा रहा है, कोई हो सकता है इधर आ रहा हो, कोई हो सकता है इधर जा रहा हो, ठीक है। कोई इसके विपरीत दिशा में आएगा, कोई इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसके विपरीत दिशा में कोई न कोई जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है तमाम तरह के इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम है, एटम है। तो ये एटम किस तरह से व्यवहार करने लगेंगे, ये एटम जो है, मान लीजिए कि ये एटम है, तो ये किस तरह से व्यवहार करने लगेंगे, छोटे छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये एटम ही किसका व्यवहार किस तरह से बिहेव करने लगेंगे, चुंबक के जैसे बिहेव करेंगे, छोटा सा चुंबक के जैसे बिहेव करेंगे। और ये इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहेंगे। फिर भी इनके पास जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनका भी नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं, एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, काट पीट के खत्म कर दे रहे थे, ठीक है। अरे इसको लगाने से पहले, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पहले हम बात कर रहे हैं कि इनके पास तो चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसमें तो एटम में ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, एटम के अंदर। और यहां पर पदार्थ के अंदर जो एटम है वो छोटे छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर, ठीक है। तो अब देखिए इनका नेट चुंबकीय क्षेत्र, इनका टोटल पदार्थ का टोटल नेट चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये किसका है, पदार्थ का नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, 0। मतलब कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र, इनका भी चुंबकीय प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, यानी कि पदार्थ का चुंबकीय प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर एक एटम अगर इस दिशा में जा रहा है तो पक्का एक एटम उसके विपरीत दिशा में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि एक की दिशा अगर इधर है तो उसके विपरीत दिशा में जरूर एक एटम होगा जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे के विपरीत मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है, बताया गया होगा कि एक mm³ में, मतलब एक घन मिमी बहुत छोटा हुआ ना, एक घन मिमी का मतलब कि 1 मिमी लंबा, 1 मिमी चौड़ा और 1 मिमी ऊंचा क्यूब ले लीजिए, ठीक है ना। तो उतना बहुत छोटा हुआ ना, इसमें 10⁻20 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब एटम आते हैं। इतने एरिया में कितने एटम आते हैं, 10⁻20 एटम आते हैं। अब आप सोच सकते हैं 10⁻20 एटम, मतलब बहुत ज्यादा हुए। छोटे से जगह में इतना एटम, तो इतने बड़े जगह में बहुत एटम हुए ना। तो यानी कि जरूर अगर एक एटम जो है अपना चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव दिखा रहा है उसकी दिशा अगर पूरब की ओर है, तो एक ऐसा भी एटम होगा जिसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किधर होगा,
पूरब से पश्चिम की ओर होगा, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये पदार्थ में ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, पदार्थ में ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर आप इन पर, देखिए मैं यहां बना रहा हूं, अगर आप इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए आपने इस दिशा में लगा दिया, ठीक है, आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगा दिया, ठीक है, तो यानी कि ये मान लीजिए कि नॉर्थ और ये साउथ, मतलब इसको उठा करके, इस पदार्थ को उठा के मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो होगा क्या, ये जो है एकदम, मतलब जब ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो ये सब के सब एकदम सिस्टमेटिक होकर के घूम करके और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे। तो यानी कि अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगे तो ये देख लीजिए इस तरह से हो जाएंगे, ये सब जो है एकदम अप टू डेट हो जाएंगे। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब ही लगा तो ये एक दिशा में चलने लगेंगे, और वो भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है। ये जो है ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपने लगा रखा है एकदम, ये पहले तो इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है ना, जिस कोई इनकी दिशा नहीं थी, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई कहीं जा रहा था, इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएंगे, यानी कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही इनकी भी क्या होगी, दिशा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब जो है इनकी भी दिशा हो जाएगी, ये सिस्टमेटिक हो जाएंगे। तो क्या यहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा? नहीं, यहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र अब 0 नहीं होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र अब 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये एक दूसरे के प्रभाव, एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को कैंसिल करने के लिए इनके विपरीत में कोई नहीं आ रहा है, ये एक दिशा में चल रहे हैं, तो अब यहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो अब ऐसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलते हैं भाई? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अब देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाएगा तो ये क्यों एक तरफ हो गया, अंट-संट घूम रहे थे इधर उधर, अब ये एक दिशा में क्यों हो गए? क्योंकि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि आकर्षित हो रहे हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। तो परिभाषा बनाइए अनुचुंबकीय पदार्थ का, ऐसा पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा, परिभाषा बना लीजिएगा कि वह पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जो है मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसकी भी कहानी समझ में आई होगी कि कैसे होता है। ये टोटल 100% कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट तीसरे वाले पदार्थ के बारे में। तीसरा वाला पदार्थ है आपका लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज आपको समझना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ में जितने भी एटम होते हैं वो ग्रुप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि ग्रुप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो है 5 लोगों को बिजनेस करना है, ठीक है, तो 4 मतलब ये सब मिल करके क्या किए? एक दिशा में चल रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उधर अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब जो है आगे अगर कहानी बढ़ाएंगे, अन्य पदार्थ में जाएंगे, तो ये सोचे कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें। जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग हैं, तो किसी के पास पैसा है, तो किसी के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, तो सारे लोग मिल गए, अपना ग्रुप बना लिए, चलिए हम लोग ग्रुप बना करके बिजनेस करेंगे। ठीक है,
तो पैसा कोई और लगा, दिमाग कोई और लगा रहा है, सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें भी ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप बन गया। तो अब ग्रुप कितने का बना, तो ग्रुप 4 का बना, ठीक है, ग्रुप कितने का बना, ग्रुप 4 का बना। तो अब जो है ये जो पदार्थ था 4 भाग, मतलब 4 ग्रुप इसमें दिखने लगा एटम्स का, ठीक है, 4 ग्रुप दिखने लगा। अब ग्रुप में ये है कि कोई पूरब दिशा में जा रहा है, तो जितना पूरब दिशा में जाने वाले थे वो एक साथ हो गए, जितना पूरब दिशा में जाने वाले थे वो सब के सब क्या हो गए, एक साथ हो गए। ऐसा मैं इसलिए एटम को बना रहा हूं कि ये किस तरह का व्यवहार करते हैं, चुंबक के जैसे व्यवहार करते हैं। अब देखिए ये जितने जो है एक दिशा में जाने वाले थे वो एक साथ हो गए, और जितने आप ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब इधर देखिए इधर जाने वाले सब एक ग्रुप में हो गए, इधर जाने वाले सब एक ग्रुप में हो गए, ठीक है। इधर जाने वाले सब एक ग्रुप में हो गए, इधर जाने वाले, और देखिए इधर जाने वाले सब एक ग्रुप में हो गए। इधर जाने वाले ये सब एक ग्रुप में हो गए, ठीक है। चलिए ये अपना ग्रुप बना लिए सब, और जो है अब ये ग्रुप तो बना लिए, इस ग्रुप को, इस एक ग्रुप को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो इसमें कितने डोमेन है, 4 डोमेन है, ठीक है। अब जब ही, अब कहानी बदलेगी थोड़ी सी, देखिए जब ही इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, जब ही इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, तो अब देखिए हुआ क्या। मान लीजिए कि आप जो है इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, ठीक है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, ठीक है। तो अब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र, एक मैं मिटा दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया वो ऐसे है। तो अब देखिए हुआ क्या कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र लगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो जो इस दिशा में जो एटम थे वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। कहां से बढ़ी, तो अन्य डोमेन से एटम जो है आने लगे इसमें, ठीक है, अट्रैक्ट होकर के आने लगे। तो अब देखिए, तो अब आप बताइए कि जो हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उसकी दिशा जो है, उस दिशा का कौन सा डोमेन है, ये वाला डोमेन है। देखिए इसी दिशा में ये भी एटम है और इसी दिशा में आपने चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगा दिया, तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये बढ़ने लगा, तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए ये बढ़ गया, तो इसमें एटम्स की संख्या भी क्या हो गई, यानी ये छोटे छोटे जो चुंबक थे इनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। छोटे छोटे जो चुंबक थे, छोटे छोटे चुंबक का मतलब एटम, इनकी संख्या इसमें क्या हो गई, बढ़ गई, इनकी संख्या इसमें ज्यादा हो गई। कहां से आए, तो दूसरे डोमेन से ये आ गए, अट्रैक्ट होके दूसरे डोमेन से आ गए। क्यों अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, ठीक है। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये आ गए कूद के, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत बच गए, इसमें थोड़ा बहुत बच गया, ठीक है। इसमें भी थोड़े से बच गए, इसमें भी थोड़े से बच गए, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ाया आपने, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो ये देखने को मिला कि ये और ज्यादा ये डोमेन बढ़ गया। मतलब यहां देखिए, मतलब ये आपका है पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ में
ये वाला डोमेन और बढ़ गया, देख लीजिए। तो ये वाला डोमेन और बढ़ गया और इसमें ये एटम हो गए, ठीक है। ये आपके ये और ज्यादा डोमेन बड़ा हो गया। जितना ही वायुचुंबकीय क्षेत्र को आपने बढ़ाया तो ये डोमेन और भी बड़ा हो गया, इसमें परमाणुओं की संख्या और ज्यादा हो गई, इसमें परमाणुओं की संख्या और ज्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई, इसमें बस बहुत मामूली से बच गए, बहुत मामूली से बच गए। इसमें जो है इसमें 1-2 बच गए, मान ऐसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि थोड़ा सा बच गया, ठीक है। तो ये डोमेन और बड़ा हो गया, आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये वाला। तो ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। तब नहीं ये कहानी हो रही है, ये जितने इधर उधर चल रहे थे, मतलब अपने अपने ग्रुप बना के चल रहे थे सभी दिशाओं में, तो क्या हो गए, एक दिशा में हो गए, मतलब तेजी से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें बचते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब ऐसे पदार्थ की परिभाषा कैसे बनाएंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यानी कि इसकी परिभाषा बनेगी कि वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं, तो वैसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार और सुन लीजिए परिभाषा, लिख लीजिएगा परिभाषा। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह क्षेत्र की दिशा में तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है मेरा, ठीक है, उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।